हमारा एक सर्विंग टाइम होता है और हर शेफ जो होता है, जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है, वो आपको बना के देता है। उसमें लिखा रहता है कि भई अगर एपेटाइज़र आ रहा है, तो मुझे विदिन 5 मिनट के अंदर सर्व कर देना है। कोई भी बेवरेजेज़ आ रही है, तो विदिन 10 मिनट्स के अंदर सर्व कर देना है। अगर सूप आ रहा है, तो आपको 15 मिनट के अंदर सर्व करना है। कोई मेन कोर्स है, तो आपको 20 से 25 मिनट के अंदर सर्व करना है। डेज़र्ट है, तो आपको 10 मिनट के अंदर सर्व करना है, ठीक है? डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स वो डिश है। कई सारी ऐसी डिशेज़ भी होती है जिसके लिए हमको लगभग 1 घंटा भी इंतज़ार करना पड़ता है, डिपेंड करता है, ठीक है? ये सब मैं डिपेंड की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का मेन्यू कितना है, कितना बड़ा है, कितने उसके अंदर आइटम्स है। तो ये सारे के सारे जो आपके हेड शेफ होंगे या जो एग्जीक्यूटिव शेफ होंगे, वो डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जब आपको मालूम पड़ गया है कि कितनी देर के अंदर आपको ऑर्डर देना है, तो वो आप बोल सकते हैं एक प्रकार से आपके लिए परीक्षा की घड़ी हो जाती है कि आपको उस आइटम को उतने टाइम फ्रेम के अंदर गेस्ट तक पहुंचाना है। जैसे कि हमारे एग्जाम होते हैं, 1 घंटे का एग्जाम होता है, तो 1 घंटे के अंदर हमको 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। बट यहाँ पे परीक्षा एक बार खत्म नहीं होती है। अगर उसने 2 कोर्स ऑर्डर करे हैं, सूप के बाद उसने मेन कोर्स भी ऑर्डर करा है, तो आपको ध्यान रखना है कि भई जो पहले 15 मिनट है वो तो चले गए, जो बाकी के 15 और उसमें ऐड होने वाले हैं, उससे पहले आपको जो मेन कोर्स प्रिपेयर करना है, डिलीशियस मेन कोर्स प्रिपेयर करना है और गेस्ट तक वहाँ पे पहुँचाना है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आ जाती है आपकी मीज़ा प्लस की। आपको आपकी जो प्रिपरेशंस है, आधी से ज़्यादा पहले से ही करके रखनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भई किसी ने एक एपेटाइज़र ऑर्डर किया है, तो जैसे ही एपेटाइज़र का ऑर्डर आएगा, तो आपको एपेटाइज़र प्रिपेयर करने लग जाना है, ठीक है? बट यहाँ पे जो वेटर्स होते हैं, वो पहले जाके ब्रेड बास्केट सर्व करते हैं, तो वो भी अपना एटलीस्ट 5 मिनट करीब ले लेते हैं। तो 5 मिनट के अंदर आपको एपेटाइज़र प्रिपेयर करने होते हैं और एपेटाइज़र प्रिपेयर करना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाए। विदिन 3 मिनट्स के अंदर आपका एपेटाइज़र रेडी हो जाता है। बट अगर आपका एपेटाइज़र 3 मिनट के अंदर प्रिपेयर हो गया है, तो आपको रुकना नहीं है। सेम टाइम पे आपको आपके सूप की तैयारी करने लग जानी है। आपके स्टॉक पहले से ही रेडी होते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको मिनेस्ट्रोने सूप बनाना है, तो जो आपका टोमेटो बेस्ड आप वहाँ पे जो रेडी है स्टॉक का, वो आपको चढ़ा देना है, सब्जियाँ वगैरह तड़का लगा के डाल देनी है और उसको हल्के-हल्के सिमर करने के लिए बिठा देना है। और साथ-साथ यहाँ पे आपको जो मेन कोर्स है, मान लीजिए 2 मेन कोर्स है, आपका ग्रिल्ड चिकन है, ग्रिल्ड फिश है, तो आपको जब एपेटाइज़र आपका खत्म हो रहा है, उसी समय उनको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देना है। जब आप सूप सर्व कर रहे हो या सूप सर्व करने जा रहे हो, उससे पहले ही आपको जो आपकी फिश है, आपको चिकन है, उसको ग्रिल करने के लिए रख देना है। यहाँ पे जो मेन कोर्स के अंदर जो सब्जियाँ लगने वाली हैं, वो पहले से ही आपको ब्लांच करके रखनी है, वो मीज़ा प्लस का आपका पार्ट हो जाती हैं और उनको तड़का लगाने के लिए या सौटे करने के लिए रेडी रखना है। अगर वहाँ पे आप जैकेट पोटैटो दे रही हैं, तो पहले से ही रेडी होगा, तो उसको आपको सैलामिटर में या ओवन में दोबारा से गर्म कर देना है। या आपके मैश पोटैटो हैं, तो जब आपका सूप जा रहा है, उसी समय आपको पैन के अंदर मैश पोटैटो दूध वगैरह डाल के रख देना है और स्लो-स्लो उसको कुकिंग करना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से आपको आपकी सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना है और ये ईज़िली हो जाता है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं या जो स्टेप्स